दोस्तों नीतीश कुमार के एक बार फिर शानदार राइज के बाद बहुत से एनडीए के सहयोगी या फिर ये कह ले कि बीजेपी के सहयोगी हैं जिनको उम्मीद मिली है। वहां नीतीश कुमार हैं कि पीएम मोदी टाइप अपने विधायकों को भाषण दे रहे हैं खड़े होके, बकायदा जैसे पीएम मोदी देते हैं। वहीं दूसरी ओर एकनाथ शिंदे अब बीजेपी से कह रहे हैं आप हमारी पार्टी नहीं तोड़ सकते, हमारे साथ पोचिंग नहीं चलेगी। दोस्तों एक बात जिंदगी, राजनीति या कहीं भी आप देख लीजिए, ये मैं इस पर 100% विश्वास करती हूँ, जो आप दूसरों के साथ करते हैं वो आपके साथ निश्चित होगा। दोस्तों अब एकनाथ शिंदे समय के उसी पहिए को एक बार फिर फेस कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की पार्टी किस तरह से तोड़ी, न केवल तोड़ी बल्कि उनकी पार्टी उससे छीन ली, साथ मतलब सांसद, विधायक सहित, सिंबल सहित। अब एकनाथ शिंदे को फिर डर सता रहा है कहीं उनकी पार्टी ना टूट जाए, और इस बार अगर उनकी पार्टी में कोई टूट करेगा तो वो बीजेपी है। बकायदा वो कह रहे हैं कि उनकी पार्टी में पोचिंग की तैयारी चल रही है। दोस्तों महाराष्ट्र में निकाय चुनाव होने हैं, इसको लेकर लगातार पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रही हैं। कांग्रेस ने इसी चुनाव में अकेले जाने का फैसला लिया है, लेकिन इस बीच असली जो सियासी ड्रामा है वो जो एनडीए है महाराष्ट्र का, जिसको महायुति बोलते हैं, उसमें देखने को मिल रहा है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, कैबिनेट की बैठक हो रही है, लेकिन कैबिनेट की बैठक में एकनाथ शिंदे के विधायक शामिल नहीं हो रहे हैं। एकनाथ शिंदे के कोटे के जो मंत्री हैं वो शामिल नहीं हो रहे हैं। फिर वो अलग से मुख्यमंत्री से मुलाकात करके कहते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं, हमारी पार्टी आप नहीं तोड़ सकते, और फिर मुख्यमंत्री उनको जवाब देते हैं। दरअसल हुआ ये कि बिहार पर तमाम सियासी सरगर्मियां इतनी तेज थी कि महाराष्ट्र में जो खेला हो रहा है इस पर लोगों की नजरें कम गई। हुआ ये दोस्तों कि महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में बहुत कुछ हो चुका है। शिंदे गुट के मंत्रियों की कैबिनेट में गैर मौजूदगी रही कैबिनेट की बैठक में, और बकायदा ये आरोप लगाए गए शिंदे गुट द्वारा, एकनाथ शिंदे की पार्टी द्वारा, कि उनकी पार्टी में पोचिंग की तैयारी की जा रही है। पोचिंग मतलब होता है, बेसिकली शब्द हम यूज करते हैं अवैध शिकार के लिए। मतलब एकनाथ शिंदे की पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी उनकी पार्टी में शिकार कर रही है। अब बीजेपी किस तरह का शिकार करती है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। एकनाथ शिंदे के विधायक इसी नाराजगी को लेकर कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हुए। जब बैठक खत्म हुई तो फिर देवेंद्र फडणवीस से, मुख्यमंत्री से मिलने गए, और मुख्यमंत्री ने उनको पलटकर जवाब दे दिया, हम क्या कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं हम तो वही कर रहे हैं। हालत ये हो गई दोस्तों कि दोनों को बैठकर ये सहमति बनानी पड़ी कि ना आपके लोग हम अपनी पार्टी में शामिल करेंगे, ना हमारे लोग आप अपनी पार्टी में शामिल कीजिएगा। हालांकि हर आदमी को पूरा अधिकार है कि वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन करे, किसी भी पार्टी को छोड़े, लेकिन ये बताता है कि बीजेपी के साथ जो लोग सरकार चला रहे हैं, खासतौर पर स्थानीय पार्टियां जो लोग चला रहे हैं, उनके बीच में कितना भयानक ट्रस्ट डेफिसिट है। और यही ट्रस्ट डेफिसिट बिहार में भी चल रहा है। बिहार में भी अभी भी यही खेल चल रहा है। कल शपथ ग्रहण होना है और अभी तक बिहार में यही खेल चल रहा है। मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले महाराष्ट्र का पूरा किस्सा बता देती हूँ। हुआ ये दोस्तों कि फडणवीस नेतृत्व कर रहे थे सीएम के तौर पर कैबिनेट की बैठक का, तो जब शिंदे गुट के मंत्री वहां नहीं आए और बाद में उन्होंने फडणवीस से मुलाकात की कि भाई हमारी पार्टी में आप लोग क्यों पोचिंग कर रहे हैं, तो फडणवीस ने सूत्र ये बताते हैं कि कह दिया कि उल्लासनगर में आपकी पार्टी ने भी यही किया, उल्लासनगर से आप ही ने ये शुरुआत की थी। मतलब फडणवीस का ये कहना है कि उल्लासनगर में एकनाथ शिंदे की पार्टी में बीजेपी के लोगों को शामिल किया जाए। तो सिंपल सी बात है, आप हमारी पार्टी के लोगों को शामिल मत कीजिए, हम आपकी पार्टी के लोगों को शामिल नहीं करते हैं। दोस्तों ये फडणवीस ने बोला है, ऐसी खबरें छपी हैं, ठीक है। अब सवाल ये कि आप निकाय और तो और दोस्तों बहुत सी सीटों में ये भी है कि ये जो एनडीए जो है महाराष्ट्र का, उसमें बहुत सी सीटों में आमने सामने भी आ सकता है मामला। तो ऐसी स्थिति ना बने और गठबंधन धर्म निभाया जाए, इसको लेकर भी अब कुछ बैठकें की जाएंगी, कुछ बैठकें हो भी रही हैं। लेकिन आज तो बीजेपी ने ये दोस्तों एक रूल बना दिया कि हम आपकी पार्टी के लोग नहीं लेंगे, आप हमारी पार्टी के लोग मत लीजिएगा। लेकिन ये चलेगा कब तक? ये तो सब जानते हैं ना दोस्तों कि बीजेपी ने पिछले 11 सालों में अपने साथ काम करने वाली रीजनल पार्टियों का क्या हाल किया है। या तो वो पार्टियां पूरी तरह से भाजपा युक्त हो गई, या फिर वो पार्टियां टूट गई, या फिर वो पार्टी पूरी तरह से बिखर गई, इस लायक ही नहीं बची कि वो सत्ता में शामिल हो सके। सबसे पुराने जो बीजेपी के सहयोगी हैं, जो सबसे पुराने एनडीए के घटक दल हैं, दो, एक बाला साहब ठाकरे की पार्टी, उनकी पार्टी उनके बेटे से छीन ली गई। दो, अकाली दल पंजाब में, क्या हाल है पंजाब में उसका, ये भी आप देख लीजिए। ये दो सबसे पुराने एनडीए के सहयोगी हैं, और बहुत टाइम से तो अकाली दल ने इनफैक्ट एनडीए से नाता भी तोड़ लिया है। बहुत लंबे टाइम हो गया उसके साथ, उसको नाता तोड़े। तो ये बताता है। और दोस्तों ये तो घोषित बीजेपी का एजेंडा है, ये नहीं मतलब वो छुपाती भी नहीं है, वो घोषित तौर पर बोलती है कि जो रीजनल पार्टियां हैं वो देश के लिए ठीक नहीं है।
बीजेपी चाहती है कि वो रीजनल पार्टियां खत्म हो जाएं। ऐसा कुछ नहीं कि उसने इस तरह के बयान नहीं देती, वो खुलेआम देती है, बीजेपी के अध्यक्ष देते हैं। तो बीजेपी तो चाहती है कि रीजनल पार्टियां खत्म हो जाए। और महाराष्ट्र में दोस्तों बाय डिफॉल्ट बाला साहब ठाकरे के जमाने में भी ठाकरे का और बीजेपी का एक ही वोटर है, दोनों हिंदुत्व के नाम पर ही चुनाव लड़ते हैं। अब क्योंकि वो बाला साहब ठाकरे का पूरा एक पर्सनैलिटी थी, तब बीजेपी छोटे नंबर 2 की पार्टी थी, छोटा भाई था। धीरे 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 बाला साहब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे के पास पार्टी आई, स्थितियां बदली, बीजेपी केंद्र में सत्ता में आई और उसके बाद महाराष्ट्र में अब जो स्थिति है बीजेपी की, वहां कभी विपक्ष की सरकार बन पाएगी इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन बीजेपी ने एक काम किया, वहां बाला साहब ठाकरे की न केवल पार्टी तोड़ी बल्कि उनकी पूरी पार्टी में सेंधमारी कर दी। यही काम बीजेपी ने दोस्तों बिहार में किया है। दोस्तों बिहार में जेडीयू के 2 सबसे बड़े नेता लल्लन सिंह, संजय झा, दोनों किस पार्टी में और काम किस पार्टी के लिए करते हैं मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि जेडीयू के जो विधायक जीते हैं वो भी बड़े विनम्रता से बीजेपी बीजेपी के लिए बहुत ही उनके दिल में बहुत बहुत बड़ी जगह है। वो भले नीतीश कुमार के नाम पर जीत के आए हों, बीजेपी के विधायक भी नीतीश कुमार के नाम पर जीत के आए हों, लेकिन सबके दिल के अंदर जो खिलता है वो कमल ही है। और उसके बहुत से अलग अलग रीजन है, बहुत सी बातें बिहार चुनाव में कही जाती हैं कि बीजेपी ने बहुत से मोस्टली जो जेडीयू के उम्मीदवार थे उनको काफी हर तरह की मदद की। अब ये चर्चा है, लेकिन अभी बीजेपी वहां किस बात पर अटकी है? बीजेपी क्या चाहती है कि गृह मंत्रालय नीतीश कुमार दे दे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दे। मुख्यमंत्री की कुर्सी से तो नीतीश कुमार हिल नहीं रहे, गृह मंत्रालय बीजेपी चाहती है उनको मिल जाए, क्योंकि अगर आपके पास गृह मंत्रालय आ गया तो आपके पास पुलिस आ गई, आपके पास पुलिस आ गई तो पूरा सिस्टम आपके हाथ में। लेकिन वो वहां ये कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, इट्स टू अर्ली टू से। नीतीश कुमार ने ये बात चुनाव के दौरान भांप ली, उन्होंने अपना परफॉर्मेंस ठीक कर लिया, इसीलिए आप नीतीश कुमार को अचानक से बड़ा एक्शन में देखेंगे। नीतीश कुमार आज जीते हुए विधायकों के साथ बाकायदा मीटिंग वगैरह ले रहे थे। देखिए नीतीश कुमार खड़े हैं, विधायक बैठे हैं। ऐसी फोटो देखकर मुझे पीएम मोदी की फोटो याद आ रही है। पीएम जब भी किसी से बात करते हैं, खास तौर पर अपने पार्टी के नेताओं को, अपने मंत्रियों को ऐसे ही बैठकर उनकी टीचर की तरह क्लास लेते हैं, वैसे नीतीश कुमार भी क्लास ले रहे हैं। मतलब नीतीश कुमार इस तरह के एक्शन के जरिए बता रहे हैं कि वो टाइगर अभी जिंदा है, और उन्होंने दिखा भी दिया भाई, चुनाव में अपने परफॉर्मेंस से दिखाया भी है। बट अभी तक तो बिहार में एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र मॉडल नहीं दिखा है, लेकिन महाराष्ट्र में जो मॉडल देखा जा रहा है वो इस बात का प्रमाण है दोस्तों कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से उनकी पार्टी तो छीन ली, ठीक है, आपने उनके विधायक सांसद सब अपनी तरफ कर लिए और सत्ता के करीब रहने के लालच में विधायक सांसद आ भी गए करीब। और बीजेपी के साथ रहने के फायदे भी बहुत होते हैं भाई, आप चुनाव जीतते हैं, आप अच्छे मार्जिन के साथ चुनाव जीतते हैं, तमाम संसाधन आपके पास होते हैं। लेकिन एक चीज जो हर रीजनल पार्टी ने अब तक फेस की है पिछले 11 सालों में, उससे शायद एकनाथ शिंदे भी अब डर गए कि एक ना एक दिन आपकी पार्टी में पोचिंग का खतरा तो बड़ा रहेगा। पोचिंग मतलब वही जो एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ किया है। आज तो एकनाथ शिंदे को नीतीश कुमार की जीत ने, नीतीश कुमार के तेवर ने हिम्मत दे दी, लेकिन ये हिम्मत कितनी लंबी चलेगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।